वहीं बदलते वक्त के साथ साथ अब खेती बाड़ी के तौर तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। खेती बाड़ी से ज्यादा मुनाफा पाने के लिए किसानों का कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थ की ओर रुझान बढ़ा है और इसी वजह से अब हरी सब्जियों पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। दरअसल इन सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए और ज्यादा पैदावार के लिए केमिकल युक्त कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। इनके ज्यादा इस्तेमाल से सब्जियां भी जहरीली हो जाती हैं। लेकिन चुरू में कुछ किसान ऐसे हैं जो सब्जियां उगाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब्जी की मात्रा थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन इससे वो केमिकल फ्री सब्जियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाले किसानों से हमारे संवाददाता गजेंद्र चौहान ने खास बातचीत की है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आधुनिकता के इस दौर में अब हम हर चीज़ में बदलाव कर रहे हैं और ये बदलाव अब खेतीबाड़ी में भी देखने को मिल रहा है, जहां अब ज़्यादा फसल लेने के लिए या फिर अपनी फसलों को पैदावार को बढ़ाने के लिए या फिर कीटों से बचाने के लिए अब खेतीबाड़ी में भी कीटनाशकों का प्रयोग है वो लगातार बढ़ गया है, यानी कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग है वो खेतीबाड़ी में भी बढ़ गया। आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक खेत है, जहाँ आप देख पा रहे हो खेत को, ये गोभी का खेत है और यहाँ काफ़ी अच्छी फसलें भी हुई है। हम यहाँ पर किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या नहीं करते, या फिर क्या प्रभाव है वो कीटनाशकों का रहता है और आखिर किसान है वो लगातार क्यों अपने खेतों में कीटनाशकों का अब चलन है किसानों खेतों में बढ़ गया है। हमारे साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन लालचंद चिरंग है, जो कि किसान भी हैं। सर, बदलते वक्त के साथ साथ देखा गया है कि लगातार किसान हैं अब वो अपने फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। आखिर इसके पीछे मोटी वजह क्या है, आखिर क्यों इतना कीटनाशकों का प्रभाव है वो बढ़ गया है, चलन बढ़ गया है? ये एक्चुअल में क्या है, पैदावार ज्यादा लेने के चक्कर में है ना बढ़ गया। और इससे क्या, तो कीटनाशक से काफी आप देख रहे हो, रोजाना न्यूज आती है कि आज किसान की उस कीटनाशक से मौत होगी। रोजाना पर डे है ना, हमारे पास मंडी में ऐसी फाइलें आती रहती है क्लेम के लिए, जब पता चलता है। लेकिन लोग है ना इस ज्यादा धन के लालच में और अगले की क्या होगा उसका नहीं सोचते हैं। अब जैसे हमारी पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी आपको ना तो फ्रिज में रखनी पड़ेगी, 2 दिन रखो 4 दिन रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो नहीं रखोगे तो 2 दिन बदबू मारने लग जाएगी। हमारी जो भी है ना ऑर्गेनिक खेती है ना। आप ऑर्गेनिक खेती करते हो? बिल्कुल, हम ऑर्गेनिक करते हैं और गोबर की खाद और नीम के पत्ते से उससे जमीन तैयारी करते हैं। आपको दिखाते हैं हम कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन हम कहीं पॉइजन, यूरिया, डीएपी, कोई कैल्शियम हम काम नहीं लेते हैं। लोग है ना काफी, ये 1 महीने पहले है ना 15 दिन पहले ही हम गोभी कर लेते तैयारी। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, धीरे होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव में डिफरेंस हो जाता है। चलो क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 नंबर की होती है, इसमें इतना ही फर्क है। अच्छा, कीटनाशक का जो किसान छिड़काव करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, साथ साथ उनको भाव भी अच्छे नहीं मिलते। बिल्कुल, उनको कैसे मिलेगा? जैसे हमारी 25-30 रुपए किलो गोभी बिक रही है। अब जैसे बाहर से ये गोभी आ रही है जहाँ से कीटनाशक वाली, वो 10 से 12 रुपए किलो में रह जाती है। तो भाव में भी डिफरेंट रहता है? बिल्कुल, भाव में बहुत डिफरेंस रहता है। जो लोग खाने वाले उनको पता है, जो व्यापारी वहाँ पे खरीदते हैं ना उनको पता है ये ऑर्गेनिक है, वो स्पेशल अपनी दुकान पे ले जाके बेचते हैं कि ऐसे ऐसे ये। अच्छा, तो एक सर ये बताइए, तो आखिर किसान आखिर क्यों भाग रहे हैं? आखिर किसान ज्यादातर क्यों अपने खेतों में फिर की छिड़काव करें कीटनाशकों का, इन रासायनिक पदार्थों का? एक्चुअल में क्या है, उनको क्या फास्ट चाहिए सबको, आज का आज चाहिए। क्यों, दुनिया है ना इतनी फास्ट हो गई, किसी को टाइम नहीं है। चाहे कोई किसी लाइन में लगा है ना, तो वो चाहता है फर्स्ट मेरा नाम काम आए। ऐसे ही है ना, किसानों दौड़ में चल गए। अच्छा, देखिए किसान है वो कहीं ना कहीं कुछ किसान वो लालच करते हैं और वो ज़्यादातर फसल पाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। उन्हें लगता है कि यदि हम कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे तो हमें फसल है वो तेज़ी से जल्दी उनकी फसल बढ़ेगी, साथ ही साथ पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हालांकि इनका कहना है कि हमें समय ज़रूर लगता है, हमारी फसल पकने में 15 से 20 दिन लगते हैं, तो उनकी फसलें रातों रात पक जाती है, लेकिन भाव में डिफरेंस है वो रहता है। सर, आपको लगता है कि ज़्यादातर कीटनाशकों का छिड़काव करने से अब ज़मीनें ही बंजर हो रही है? उससे क्या, जैसे हमारा सरदार से तहसील का 1 नंबर एग्रीकल्चर अकाउंट है भाई, हम पैदा हुए उस टाइम का ही है, हमने तो पैदा हुए देखे। लेकिन हमारी जमीन में आज भी कोई फर्क नहीं है। बाकी लोगों को देखो, आज के 5 साल 10 साल पहले ट्यूबवेल बने थे, वो बंजर हो गई सारी जमीनें। और पानी का इतना ना छिड़काव लेते हैं, लेकिन हमने तो नई टेक्नोलॉजी इस हिसाब से ये फव्वारे लगा रखे हैं। ये 1 बीघा के अंदर 1000 लीटर पानी चाहिए, वो क्या 1 बीघे में 10-10 हजार लीटर पानी फूंक देते हैं। सर, आप अपनी जमीन को कैसे तैयार करते हो? आपने कहा कि हम अलग पद्धति से अपनी जमीन को तैयार करते हैं। अलग पद्धति से तैयार करते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं, हम तैयार कर रखे हैं। उसमें क्या, गोबर की खाद डालते हैं हम, और नीम के पत्ते इसलिए डालते हैं कीड़े मकोड़ा जो भी है ना कोई पौधे में लगे। अब ये देखो धनिया है, आप मार्केट में देखना, इसमें खुशबू देखो कितनी भयंकर है, लेकिन उनमें नहीं आएगी।
ये फर्क आपकी फसलों में? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी कोई भी पत्ता खा के देख सकते हो, नहीं आपको पॉइजन वाले लेके चलता हूँ, आप मैं खुद बेहोश हो जाऊंगा वहाँ पे। तो देखिए काफ़ी डिफरेंस है वो इन फसलों में रहता है, जहाँ एक और किसान है वो जो किसान अपनी फसलों में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उनकी फसलें तो अच्छी होती है लेकिन वो क्वालिटी है वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो ज़मीन है वो भी बंजर है, वो हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती की ओर यदि ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से समय लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फसल है वो और अच्छी होगी। हमारे साथ कुछ और किसान, उनसे जानकारी। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र। राजेंद्र जी, आप खेतीबाड़ी करते हो, आपकी फसलों में और जो कीटनाशक छिड़काव करते हैं उनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है, जैसे जल्दी हो जाती है उससे फसल। उनकी फसल जल्दी होती है। हाँ, वो माल रुकता नहीं और रोक लियो 5 दिन रोक लिया गोभी तोड़ लिए जो थे ऐ भी फुल प्रोडक्शन बाकी में दूसरे दिन पानी चाल जा। अच्छा, आपकी फसल और मतलब खाने में अलग होती है? वेस्ट एक नंबर स्वाद टेस्ट ही लग रही। अच्छा, आप अपनी फसलों को कैसे तैयार करते हैं? गोबर की खाद से तैयार करती है। कीटनाशक प्रयोग नहीं करते? अच्छा, उसका क्या दुष्प्रभाव क्या है कीटनाशकों का? बेंगो प्रभाव रोग ही है वो एक। अच्छा, बीमारी है? बीमारी ज्यादा है। अच्छा अंकल, किसान है वो आखिर कीटनाशक का छिड़काव क्यों करते हैं ज्यादा, क्या वजह है इसके पीछे? बहुत ज्यादा इसलिए करती है कि फसल जल्दी तैयार हो जाती है। अरे खाद गोबर की खाद देवा इस फसल लेट होती है, मैंने भाव में थोड़ा फर्क रहता है, अच्छा कीमत मिल जाती है। अच्छा, आपको फसल अच्छी कीमत मिलती है आपकी? हाँ, अच्छा, उनकी फसल जल्दी नुकसान भी करती है? नुकसान करती है, बीच में बीमार होते हैं आदमी, मरते भी है। किसानों की देखा गया स्प्रे छिड़कते हैं जब इस प्रकार। किसानों की मौत जहर तो मौत हुई सी, तो जहर दादा दे असर तो दवाई को तो फसल में रही है क्या। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कीटनाशकों के छिड़काव से फसलें जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके दुष्परिणाम हैं वो बहुत सारे हैं। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं खेत है वो ऑर्गेनिक खेत, आप मेरे कैमरामैन साथ ही दिखा पा रहे होंगे आपको, ये ऑर्गेनिक खेती का ये खेत है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक पदार्थ है उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रासायनिक है ना, यहाँ पर उसका स्वाद भी एकदम अलग है और किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ है उस खेती में यहाँ पर नहीं डाला गया। उसके कैसे भी आदमी है वो इसे खा सकते हैं और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाल ही में एक घटना जो गंगानगर में हुई, जिसके बाद एक बच्ची की मौत हो गई क्योंकि उसने उस खेत से एक गोभी का पत्ता तोड़ के खा लिया था जहाँ पर रसायन डाला हुआ था, जहाँ पर जो रसायन के अलावा जो कीटनाशक है वो डाला हुआ था, जिसके चलते उस बच्ची की मौत हो गई। कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में हम इस खेतीबाड़ी को हमारी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि ज़रा से लालच के चक्कर में हम बड़ा नुकसान है हमारे स्वास्थ्य के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं वो आती रहती है जहाँ पर किसान है वो स्प्रे छिड़कते समय उनकी मौत हो जाती है या फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो अब हमें फिर से हमारी वही पुरानी पद्धति को लौटना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लाभदायक है और इसीलिए कुछ किसान है वो आज भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं और उनको उनका अच्छा दाम भी मिलता है। जहाँ एक और जो रसायन का प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशक जो किसान अपनी फसलों पर प्रयोग करते हैं, उनकी भाव में, उनकी फसलों के भाव में और जो ऑर्गेनिक खेती है उनके फसलों के भाव में दिन रात का अंतर भी रहता है। साथ ही साथ बढ़ते कीटनाशक के चलते, बढ़ते रासायनिक पदार्थों के चलते कहीं ना कहीं किसानों की जो ज़मीन है वो भी अब बंजर हो रही है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।